नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप जो देख रहे हैं वह है कालिंजर दुर्ग की रक्षा प्राचीर। ये है कालिंजर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। चलिए अब हम चलते हैं इस दुर्ग के अंदर। अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहूँगा। समुद्र मंथन जब हुआ था तो भगवान शिव ने विष का पान किया था। विष का पान करने के बाद उन्होंने विष का प्रकोप शांत करने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। इसलिए इस क्षेत्र को काल अर्थात विष पर विजय प्राप्त करने के कारण कालिंजर नाम पड़ा। लगभग 800 राजाओं ने समय समय पर इस किले पर शासन किया, लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं है कि किसने यह किला बनवाया था। इस किले की सुंदरता अद्भुत है। हम अभी यह देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले यह किला कितना सुंदर रहा होगा। यह किला तांत्रिकों के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए अब हम टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं यह है टिकट काउंटर, और जो आप इसके बगल से देख रहे हैं वह है पार्किंग एरिया। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो जो टिकट है वो 25 रुपये की है, और इसके बाद आप यहाँ से एंट्री करेंगे। तो चलिए अब आगे चल कर के आपको दिखाते हैं कि कालिंजर में हम कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं और इसका स्थल विन्यास क्या है। ये देख लीजिए, इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 47 जगह हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 10 या 12 जगह ही देखने लायक बची हैं। यहाँ पर आप उन सभी के नाम देख सकते हैं, जैसे मृगधारा, पन्ना दरवाज़ा, चौबे महल, रानी महल, जखीरा महल आदि आदि आदि। तो सबसे पहले हम चलते हैं चौबे महल की तरफ। ये चौबे महल राजाओं के रसोइये थे चौबे, तो उनकी याद में ये महल बनवाया गया है। वो यहीं पर रहते थे। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो पन्ना गेट। चौबे महल के जब हम अंदर चलते हैं तो इसका आर्किटेक्चर बुंदेली शैली में बना हुआ है। बुंदेली शैली हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर के मिश्रित भाग को लेकर के बनाई गई है। यहाँ पर आप इसकी खूबसूरती को अच्छे से देख सकते हैं। चौबे महल अभी ज़्यादा अच्छी अवस्था में तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। कालिंजर दुर्ग का एक प्रसिद्ध स्थान है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। बाहरी सुंदरता इसकी मनमोहक तो है ही, आंतरिक भी बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर आप देखेंगे कि फर्श बहुत ही अच्छी बनी हुई है। शायद इसमें मरम्मत का काम हुआ है, लेकिन जो छत है वो अब जीर्ण सी बची है। छत पहले लकड़ी के बड़े बड़े गोलों के ऊपर बनी रहती थी, और लकड़ी की ही उसमें पटिया जैसी रहती थी। हालांकि अब इस महल को बने बहुत 100 वर्ष हो गए हैं, शायद इसीलिए मरम्मत न होने के कारण यह खराब हो गई है। लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय यह कितनी बेहतर अवस्था में रही होगी। ये चौबे महल का आंगन है। पारंपरिक निर्माण शैली बुंदेली शैली का प्रतिनिधित्व करता ये आंगन। ये जो आंगन की डिज़ाइन है ये आपको सभी महलों में दिखाई पड़ेगी। लगभग सब में ऐसी ही डिज़ाइन बनाई गई है। प्राचीन समय में यही डिज़ाइन सभी जगह बनाई जाती थी। ये देख सकते हैं आप। यहाँ से शायद सीढ़ियाँ रही होंगी ऊपर जाने के लिए, या फिर बाथरूम रहे होंगे यहाँ पर। अभी तो यहाँ से पूरा दरवाज़ा बना हुआ है। चलिए अब मुख्य भवन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ भी सब सही सलामत है।
चलिए चलते हैं। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं देखते हैं यह तो बहुत ही अच्छी अवस्था में है। ये देखिए लकड़ी की पूरी जो कड़ी हैं वो अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रही हैं। शायद यहाँ पर मरम्मत का कार्य हुआ होगा इसीलिए। और जो अंदर वाला भाग है उसको भी बड़े ही अच्छे से संजो कर रखा हुआ है। ये देखिए ऊपर की कड़ी बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में है। ये देखिए चलिए अब चौबे महल से बाहर चलते हैं और आपको अन्य कई जगह दिखाते हैं। सबसे पहले अब हम चलेंगे उस प्राचीर को जिसे आपने पहले वीडियो में देखा था। शायद ये जो गेट बना हुआ है यह पहले एंट्रेंस गेट रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है। यहाँ पर एक समाधि या मकबरा जैसा भी कुछ बना हुआ है। ये देखिए ये जो आपको सामने स्थान दिख रहे हैं ये शायद सैनिकों के रहने के लिए रहे होंगे ताकि वो गेट की सुरक्षा करें। और ये जो गेट है बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है, इससे पूरा जो व्यू है कालिंजर शहर का वो दिखाई पड़ता है। ये इसमें लिखा भी हुआ है कि यह रक्षा प्राचीर थी और प्रवेश द्वार था। यहाँ पर जो सैनिकों के रहने के लिए भवन बनाए गए हैं, चलिए हम उनको अंदर से देखते हैं। ये देखिए अभी तो यह काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में ही बचा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी कारीगरी इसमें की गई है। ये देखिए सेम उसी तरह का ये भी है। चलिए अब चलते हैं अपने मुख्य द्वार को देखने। मुख्य द्वार अभी तो फ़िलहाल बंद किया गया है, पता नहीं क्यों, शायद कोई दूसरा कारण हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जो कच्ची सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आने जाने के लिए शायद वो यहाँ पर आकर के होकर रहती हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं रक्षा प्राचीर के। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं और यहाँ पर एक छतरी भी बनाई गई है जहाँ पर बैठ करके सैनिक पूरी निगरानी करते थे। ये देखिए यहाँ से आप पूरे कालिंजर शहर और विभिन्न पहाड़ियों को बखूबी देख सकते हैं। क्या सुंदर नज़ारा है, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए ये है मुख्य गेट और ये है सुंदर पहाड़ियों का मनोरम दृश्य। ये देखिए इस मौसम की सुंदरता इस किले की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। चलिए आपको छतरी दिखाते हैं। छतरी भी बहुत ही सुंदर नक्काशी के द्वारा बनाई गई है और यहाँ पर बैठ करके आप पूरा किला देख सकते हैं। पूरे किले में क्या हो रहा है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए पूरा विंध्याचल पर्वत आपको दिखाई पड़ेगा। वो वहाँ पर आपको चौबे महल भी दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए और ये है सैनिकों के रहने के स्थल। चलिए अब चलते हैं अन्यत्र जगह पर। कालिंजर दुर्ग के जब हम और आगे चलते हैं तो हमें रास्ते में ये एक मंदिर या मस्जिद जैसा कोई स्थान दिखाई पड़ता है। कन्फर्म जानकारी नहीं है कि ये मंदिर था या मस्जिद था या कोई सैनिकों के रहने के लिए जगह थी, लेकिन ये भी आज एक अच्छी अवस्था में बचा हुआ है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए और अब आगे चलते हैं।